वॉइस जा रही सर? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सब क्या सीख रहे थे? अर्थमेटिकल रीजनिंग। 3 क्लास हो चुके हैं शायद आपके। आज पढ़ते हैं अगली क्लास, चौथी क्लास की ओर। आपने सीखा टाइप 1 में हाथ मिलाने की आवृत्ति, टाइप 2 में पैरों और सिरों की संख्या पर आधारित, टाइप 3 में मीनार या खंबे पर चढ़ना और फिसलना। अगला क्या था? परीक्षा में नकारात्मक, है ना? कुछ प्रश्नों की संख्या दी हुई होती है, उसमें से विद्यार्थी ने कुछ अंक प्राप्त किए होते हैं। अगर शर्तें होती हैं, अगर सही उत्तर देने पर 2 अंक मिल रहे हैं, गलत उत्तर पर दशमलव में कुछ अंक कट रहे हैं, ऐसा कुछ करके था ना। तो कितने उसने सही किए और कितने क्वेश्चन गलत हो गए थे। इसके आगे भी कुछ पढ़ाए थे कि अभी यही चल रहा था? हाँ, हाँ, वस्तुओं का कुछ गुना हो जाना, ठीक है, ये भी हो गया था ना। समझ में आया था? एक दो क्वेश्चन और करा दें क्या? ठीक। टाइप 5। वस्तुओं के कुछ गुना होने पर आधारित प्रश्न, ये सीख रहे थे आप। एक क्वेश्चन कर लिए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे। किसी जार में कुछ बैक्टीरिया है, किसी जार में कुछ बैक्टीरिया है, किसी जार में, जार समझते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, जीवाणु, जो जो प्रत्येक 2 मिनट में, प्रत्येक 2 मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। यदि 2 गुने हो जाते हैं, यदि वह जार, वह जार 20 मिनट में पूरा भर जाता है, 20 मिनट में पूरा भर जाता है, तो उस जार का, उस जार का 1/4 भाग भरे होने में, भरे होने में कितना समय लगा होगा? कितना समय लगा होगा? लगा होगा। ऑप्शन दे दिए जाए आप सबको कि हो जाएंगे? विदाउट ऑप्शन भी हो जाएगा, कल तो बट सिखाया था थोड़ा। ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। ऑप्शन है 18 मिनट, 17 मिनट,
16 मिनट, 14 मिनट, नन ऑफ दीज। कौन सा चुनेंगे? 16 मिनट, ठीक है। चलो समझो, अगर अगर वो प्रत्येक 2 मिनट में दो गुना हो रहा है, 2 2 मिनट में दो गुना हो रहा है, यानी कि जस्ट 2 मिनट पहले वो आधा रहा होगा, है ना। और उसके भी जस्ट 2 मिनट पहले उस आधे का भी आधा रहा होगा, एक चौथाई रहा होगा, है ना। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा का मतलब फ्रैक्शन में कहते हैं 1/1, और इसका आधा रहा होगा यानी 1/2, और इसके पहले इसका भी आधा यानी 1/4, इसके पहले इसका भी आधा मतलब 1/8, इसके पहले इसका भी आधा मतलब 1/16 भाग, ऐसे ही होता ना, ये ऐसे कंटिन्यू रहता है। तो अगर पूरा भरने में उसे 20 मिनट का समय लगा है तो उसके पहले 19 मिनट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो समय का अंतराल चल रहा है वो 2 2 मिनट का चल रहा है। तो 20 के पहले कितना रहा होगा? 18, 18 के पहले 16, 16 के पहले 14, ऐसे चल रहा होगा ना। तो एक चौथाई देखिए कितने समय में हो रहा है? 16 में हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? हो जाएगा ना? किसको नहीं समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है। यार इससे आसान तरीका कुछ है ही नहीं, इससे आसान क्या है ना। प्रत्येक 3 मिनट में, प्रत्येक 3 मिनट में 3 गुना हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 3 मिनट में 3 गुना हो जाता है। यदि वह जार, यदि वह जार 30 मिनट में पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है, तो उस जार का, उस जार का 1/27वां भाग, 1/27वां भाग भरे होने में कितना समय लगा होगा? ऑप्शन देते हैं, 27 मिनट, 24 मिनट, 21 मिनट, नन ऑफ दीज। कौन सा होगा? क्या आया आपका? क्या है सर? 30 मिनट में, 3 3 मिनट में क्या हो जाता है? 3 गुना, और 30 मिनट में भर जाता है ना। अगर 3 3 गुना हो रहा है, पूरा भरने को 1/1 कहते हैं, यानी एक भाग कहते हैं। एक भाग मतलब पूरा होता है, जैसे फ्रैक्शन में 100% का मतलब पूरा होता है, वैसे ही फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन में परसेंटेज में 100% का मतलब क्या होता है? पूरा। और फ्रैक्शन में वही बात कहें तो 1/1 यानी एक का मतलब पूरा होता है। तो 1/1 भाग मतलब पूरा भाग, और उसमें जस्ट वो कितना कितना गुना हो रहा है? 3। तो इसके पहले वो 1/3 रहा होगा, उसके पहले भी 9 तियां 3 त्रिका 9, 1/9 भाग भरा रहा होगा, फिर उसके पहले भी 9 त्रिक 27, 1/27वां भाग भरा रहा होगा। समझ में आ रही बात? ऐसे चलेगा 3 के मल्टीपल में और नीचे करते हुए आना। 1/1 भाग भरे होने में कितना लगा था? 30 मिनट। तो इसके पहले कितना लगा होगा? 30 में 30, देखिए ये 3 3 मिनट का ड्यूरेशन बना रहा है, तो 3 मिनट माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 27 मिनट। फिर 3 मिनट माइनस करिए, 24 मिनट। फिर 3 मिनट माइनस करिए, 21 मिनट। ठीक है ना। तो ये जो 1/27वां भाग भरा जाएगा, अब वो कितने मिनट? ऑप्शन सी। क्लियर हो जाएंगे? चलिए बढ़िया। कोई दिक्कत है क्या? अभी कंफ्यूजन हो तो और क्वेश्चन दें। तो ये टाइप तो सिखा चुके हैं, टाइप पढ़ते हैं। टाइप 6 सीख लेते हैं। छठवां प्रकार सीखते हैं, ठीक है। हाथ मिलाने का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे ना, आज इसी में सीखेंगे उपहार देने वाले कॉन्सेप्ट। उपहार,
लिखिए, उपहार देना, उपहार इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिफ्ट, गिफ्ट कहते हैं ना। पुरस्कार अलग है और उपहार अलग। पुरस्कार कब मिलता है भाई? पुरस्कार किसी विशेष कार्य को कर देने पर, अच्छे कार्य को ना। जबकि उपहार किसी भी फंक्शन पे आपको मिल सकते हैं, या किसी भी शुभ दिन पर, जैसे आपका बर्थडे है आपको उपहार मिल रहे हैं, है ना। और भी कंडीशन में उपहार मिलते रहते हैं ना, विभिन्न, अच्छे समझ रहे हैं। कभी दिए हैं उपहार? आप लोगों को भी मिले कभी उपहार? अरे बर्थडे उड्डे में तो मिले होंगे। चलो अच्छी बात। तो उपहार देने या उपहार देने या मीठा खिलाने या 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 चम्मच वाले प्रश्न, चम्मच वाले, चम्मच आधारित, चम्मचों की संख्या पूछ लेता है, या पूछ लेगा कितने पीस मीठे लगे, वो जो मीठा खिलाया गया वो मिठाई कितनी लगी, कितने पीस लगे, या पूछ लेगा कितने उपहार दिए गए। और तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। अच्छा, हाथ मिलाने वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या क्या एक तरह से ही हो जाता है। एक तो हाथ मिलाना, एक गले मिलना, क्योंकि आपने अगले से हाथ मिलाया तो उसी पल उसने भी तो आपसे हाथ मिला लिया। ऐसे गले मिलने में होता है ना। ईद का दिन था, 20 लोग एक दूसरे से गले मिले, तो जब ए पर्सन पर्सन बी से गले मिला रहा है तो बी भी तो उसी समय पे ए से मिल रहा है। तो गले मिलाना और गले मिलना और हाथ मिलाना सेम होता है। और एक होता है खेल, खेलना। 10 टीम है, ए बी सी डी एफ करके, हर एक टीम को एक दूसरे से खेल या मैच कराया जाता है। तो अगर ए बी से मैच खेल रहा है तो बी भी तो उसी पल ए से मैच खेल रहा है। तो वो तीन चीजें एक ही जैसा कॉन्सेप्ट लगता है, और यहाँ पे ये तीन चीजें एक ही तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। क्लियर? चलो देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं। यदि वे एक दूसरे को एक एक उपहार देते हैं, एक एक उपहार देते हैं, उपहार गिफ्ट देते हैं, तो कुल उपहारों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन ए 100 उपहार, ऑप्शन बी 45 उपहार, ऑप्शन सी 101 उपहार, ऑप्शन डी 90 उपहार, और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। सोचिए, सुनिए और बताइए। शुभम बताओ। शुभम नहीं, आपका यार नाम भूल जाता हूँ मैं। हाँ, विपुल। अच्छा, आशीष किसका नाम? क्या आया? धनसुख? बताओ। नहीं आया? तो इसका आंसर क्या होगा? सर वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। नहीं भाई, 90 होगा, 90। क्या होगा? 90 होगा। कैसे होगा ये समझते हैं।
ठीक है, फिर से वही डायग्राम बना देते हैं। 10 इंसान है, ये एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, आएगा नहीं क्या भाई? हाँ, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा ना? हम्म। अश्विनी कहाँ है यहाँ पे? किनारे उदास बैठा है। चलो, 10 लोग हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, पहला व्यक्ति आया, ये पहला व्यक्ति, और ये सबको उपहार देगा ना? तो क्या अपने आप को भी उपहार देगा? नहीं, उपहार हम सामने वाले को। तो ये जो पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लोगों को उपहार देगा। तो कितने उपहार लेके आएगा? 9 आएगा। क्लियर? दूसरा व्यक्ति जब उपहार आएगा तो इनको देगा, इनको देगा, इनको, कितने लोगों को देगा? 8। लेकिन क्या इनको नहीं देगा? इनसे अभी लिया है लेकिन दिया नहीं। देगा ना कि नहीं देगा? भाई उपहार हम लिए हैं लेकिन तुम्हें दिए थोड़ी ना है, और सबको देना है तो मैं भी दूंगा। तो ये भी तो 9 ही देगा, 8 इधर और 1 को इधर, 9 लोगों को देगा। ये जो है इधर 1, 2, 4, 5, 6, 7 लोगों को इधर देगा, और इधर कितने लोगों को देगा? 2 लोगों। तो 7, 2, यानी कुल मिला के सर बात समझ में आ गई, सारे लोग हर एक को 9 9 उपहार देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? तो 10 लोग हैं सब, अगर आप 9 9 उपहार लेके आएंगे तो 90 उपहार वितरण किया जाएगा एक दूसरे को। ऑप्शन डी। कॉन्सेप्ट क्लियर? फॉर्मूला क्या निकल के आया? अगर 10 लोग थे, 10 लोग यानी n लोग थे, तो n-1, 10 नवा 90। उस फार्मूले में बटे 2 लगाए थे, इसमें बटे 2 नहीं लगाना है। उपहार वाले में बटे 2 नहीं लगाना है, और बटे 2 लगा दोगे तो हाथ मिलाने का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ भाई, 9 ही मिलेगा। 9 लाया था हमने, 9 को दिया और 9 से लिया, है ना? हाँ। मतलब ये निकला कि किसी का नुकसान भी नहीं हुआ और सबका सम्मान भी हो गया। हर बार एक नया उपहार लेना है और सबको देना है, और वो भी एक एक देना है, किसी को दो भी नहीं देना है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यही 10 व्यक्ति की जगह पे मैं यहाँ पे 100 व्यक्ति कर देता हूँ और ऑप्शन बदल लेता हूँ। ऑप्शन है, नहीं, और जानना तो कौन सा सही होगा? भाई इसी में रखेंगे फॉर्मूले में, एन की वैल्यू कितना उठा के रखेंगे? 100, और 100 में कितना घटाना है? 1। दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। कितना आंसर आया? 9900। कोई दिक्कत? Option D। हो जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए जल्दी से। हो गया? लिखो, ईद के दिन, ईद के दिन 20 व्यक्ति, ईद के दिन 20 व्यक्ति एक दूसरे को
चम्मच से चम सेवई सिवई क्या कहते हैं, हाँ खिलाते हैं, तथा प्रत्येक बार तथा प्रत्येक बार नए चम्मचों का प्रयोग करते हैं, तथा प्रत्येक बार नए चम्मचों का प्रयोग करते हैं। विपुल ना, कि मुंह में पानी आ रहा है। तो कितने चम्मच लगेंगे? कितने चम्मच लगेंगे भाई? अगर ये व्यक्ति जाएगा तो सबको खीर खिलाएगा या सिवई खिलाएगा, तो इनके लिए भी नया चम्मच, इनके लिए भी नया, यानी जितने लोग बचेंगे उतने ही चम्मच वो ले जाएगा। यदि 20वां व्यक्ति जाएगा तो 19 चम्मच लेके जाएगा, और 19वां जाएगा तो इधर के 18 और इसको भी खिलाएगा, वो भी 19 लेके जाएगा। यानी हर 20 व्यक्ति 19 19, यानी 20 गुणे 19, यन यन माइनस वन, यही लगा ना फॉर्मूला। तो चम्मचों में भी यही लगेगा, मीठा खिलाने में भी यही लगेगा। क्लियर हुआ? अब इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ फिलहाल अभी तो आपने किया होगा कितना, आपने किया होगा 20 और 20 गुणे 19, 20 करेंगे 9 19 दूना कितना होता है, तो 380 चम्मच लगे होंगे। ठीक है, इसी का रिवर्स क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ लिखिए, कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति एक दूसरे को एक एक रसगुल्ला खिलाते, क्या खिलाते हैं? रसगुल्ला, रसोगोला। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? आ रहा है तो अंदर कर लो, क्या करेंगे अभी। रसगुल्ला नहीं आ पाएगा। तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाते हैं, एक एक ही खिलाएं, ठीक है। गणना करने पे यह पता चलता है, फिर से रिपीट कर दें। अच्छा 20 व्यक्ति, कुछ व्यक्ति एक दूसरे को एक एक रसगुल्ला खिलाते हैं, खिलाते हैं लिखे, रसगुल्ला खत्म हो जाएगा। दोबारा खिला रहे हो। गणना करने पर यह पता चलता है कि, गणना करने पर यह पता चलता है कि कुल 132 रसगुल्ले लगे, 132 रसगुल्ले। एक 132 रसगुल्ले लगे। तो तो सभा में मौजूद व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? सभा में मौजूद व्यक्तियों की संख्या, ठीक। सभा में मौजूद व्यक्तियों की संख्या। कितना है भाई? आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर होगा 12 व्यक्ति। सभा में कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति। फॉर्मूला तो यही है ना, क्या है? यन यन माइनस वन।
यानी एक संख्या ऐसी होगी जिसमें एक कम करके उसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी दोनों संख्याओं के बीच का जो गैप होगा वो कितने का होगा, एक का होगा। तो इसको ऐसे तोड़ लो ना जिसमें गैप एक हो। तो कहो सर 12 और 11 एक का गैप है ना, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 132 आएगा कि नहीं आएगा। तो व्यक्तियों की संख्या अधिक वाली होगी कम वाली होगी, यन मानते हैं, यन माइनस वन करते हैं तो अधिक वाला, यही इतने व्यक्ति होंगे। क्लियर? हाँ, क्या हुआ, कोई और रास्ता? हाँ ठीक है, ऐसे। अरे भाई इसी फार्मूले में लिखिए ना, यन यन माइनस वन इक्वल टू कितना दिया गया है 132, एन का एन में क्या हो गया एन स्क्वायर। क्लियर? और फिर यहाँ पे करेंगे यन माइनस यन वन जा एन 132, फिर करेंगे एन स्क्वायर माइनस एन, यहाँ पे आएगा माइनस 132 इक्वल टू जीरो। अब ये बताइए दो घात समीकरण बन गया। अब दो घात समीकरण को हम तोड़ेंगे 132 का ऐसे एलसीएम लेके करेंगे ना, तो वही बनेंगे लास्ट में जाके। तो ऐसे ही कर लेना, क्या करना उतना लंबा लेके। सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन, है ना, रख के चेक कर लो फट, सबसे बढ़िया। समझ में आ गया ये टाइप? चलो अगली टाइप सीखते हैं। दो अंकों की संख्या पर आधारित। दो अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, दो अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। एक तरह से इसे हम कह सकते हैं सर ये नंबर सिस्टम का ही एक टाइप ये भी है, और इसमें रीजनिंग में उठा के रखते हैं उसे, तो अर्थमेटिकल रीजनिंग में पूछ लेते हैं। हाँ, तो वही ऐसे क्वेश्चन उठा के रख देते हैं जो रीजनिंग और मैथ दोनों में आते हैं। अब जैसे इसी में एक टाइप बनेगा आयु संबंधी, राम और उसके पिता की उम्र की का अनुपात इतना है ना, कितने वर्ष बाद उनका अनुपात इतना हो जाएगा। वो भी अगर रीजनिंग में पूछेंगे तो अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है ना, तो वो टाइप भी सीखना है हमें। चलिए दो अंकों की संख्या किसी से पूछ लेते हैं। चलिए आप बताइए, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, हाँ 10 होता है। खाना खा के नहीं आए हो? जोर से बोलो, जय माता दी। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। और सबसे बड़ी? सबसे छोटी संख्या कहेंगे सर 9 तक तो एक ही अंक होता है, लेकिन जैसे ही 10 आता है उसमें कितने अंक आ जाते हैं? 2 अंक आ जाते हैं, यानी सबसे छोटा 10 है। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी 99, क्योंकि इसके बाद 100 आ जाएगा और उसमें 3 अंक हो जाएंगे। सही बात है ना, ये तो जानते हो बेसिक चीजें। अब क्वेश्चन क्या कहता है जानते हो एग्जाम में? कहेगा कि दो अंकों की कोई संख्या है, कोई संख्या है यानी कि 100 से लेकर 99 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। दो अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योगफल 7 है, ठीक है, लेकिन जब उसके अंकों को पलट देते हैं तो जो संख्या वो बनती है वो पुरानी संख्या से 18, 27 अधिक है, 63 अधिक, ऐसे दे देंगे। तो वो अंकों की संख्या कौन सी है क्या, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन से भी हो जाता है। ऑप्शन, हाँ एक चीज जान लीजिए, जब जब कहीं कुछ ना आए तो सब क्या होता है? ऑप्शन हमेशा। बहुत से टफ क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाते हैं, वो तरीका क्या है? ऑप्शन। तो कभी भी जब आइएगा एग्जाम में और वो नहीं आ रहा है तो किससे सॉल्व कर लेंगे? ऑप्शन से सॉल्व कर लें। दरअसल वो हथियार ऐसा है ना, जो लग गया तो ठीक। ना, कह रहा है कि सबसे बड़ा हथियार तुक्का है।
हाँ लग जाता है कभी कभी। अरे भाई अभी कांस्टेबल बैच में एक नया लड़का है, आयुष, आयुष ऐसे थोड़ा खाते पीते घराने का है। आज उसका एसआई वाला जो तुम लोग का टेस्ट नहीं कराए थे क्लासिफिकेशन वगैरह का, वो टेस्ट कराया, उसका पूरे में पूरा नंबर सही आ गया। तो यार नया बच्चा और सब कैसे सही हो सकता है। नहीं, पहली बार पढ़ रहा है। जो पुराने बच्चे हैं उनका नहीं सही हुआ, सब में सब, एक दो क्वेश्चन गलत ही हो गए, उसका सब आ गए। हम कहे अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हुआ क्या जानते हो, टाइम बचा था, एक सीट और लगा दिए, अगले सीट में एकदम कम नंबर आ गया। तो आप समझ सकते हो ना, या तो पहले से सॉल्व किया होगा, या तो कभी कभी बढ़िया तुक्का लग जाता है किसी किसी का। बताए नहीं थे, बम बम भोले ऑप्शन ए, बताए थे ना। एक हमारे मित्र थे, हमारे साथ पढ़े लिखे थे, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि लाइव चल रहा है, वो मित्र भी सुन रहा होगा। बाकी आपको ही कह रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। जो हमारे मित्र हैं, उनका नाम कुछ था, कुछ मतलब कुछ था। अब हुआ क्या जानते हैं, अ, दौड़ में यानी रेस में एक नंबर का, अव्वल दर्जे का, क्या ही दौड़ता था यार, एकदम रॉकेट है समझो। 100 मीटर का लीड दे देते था पहुंचते पहुंचते, हम लोग पीछे रह जाते, वो एकदम रॉकेट जैसा निकल जाता था। लेकिन वो पावर कहाँ से आती थी जानते हो, अरे बड़ा खतरनाक नशा है भाई वो, है ना, वो बिहार वाला, समझ रहे हो। हाँ, वो एक चुटकी बनाने के बाद, आप भी लेंगे। अच्छा चलो ठीक। तो वो जब रखता, उसके बाद 10 सेकंड बाद फिर रेस लगा लो उससे, आंधी है आंधी। तो एक दो बार रेस में गया और रेस निकाल भी लेता था, और एक आध बार वो रेस नहीं निकाल पाया, तो पूछा गया भाई इस बार क्यों नहीं निकला, उसने कहा सर वो पावर नहीं मिला ना इस बार। अच्छा, तो पहले एसएससी में भी जीडी में भी रेस पहले होता था ना, एग्जाम बाद में, और आर्मी में तो होता ही है। अब हुआ क्या जानते हो, 2014 में पुलिस की वैकेंसी आई, 2014 में, और उस टाइम पे प्री और मेंस होता था। प्री मेंस समझ रहे हैं ना, दो पेपर होते थे, एक प्री होगा और एक मेंस, ठीक है। हाँ पहली बार वही हुआ था, उसके बाद फिर दो शिफ्ट में हटा के एक ही बार में हो जाता है, एक ईयर में। अब हुआ क्या, उस हमारे मित्र ने क्या किया कि बनाया भाई पावर, और एक कागज में बढ़िया उसको फोल्ड किया, और पता नहीं कहाँ कॉलर में कहाँ बता रहा था कि रख के वो चला गया अंदर एग्जाम हॉल में, और निकाला और खा लिया, एग्जाम हॉल में बैठा है। अब माइंड उसका बहुत तेज काम करने लगा, और उसने कहा कि सर हम सुबह से ही मन्नत मान के रखे थे, और एग्जाम उग्जाम किया और ठीक है सब चलाया कर और के अच्छे से। अब जब प्री का आंसर आया ना, पूरे बैच में टॉप कर गया लड़का, पूरे बैच में, हम लोग पीछे, और भी जो पढ़ने में ठीक ठाक स्टूडेंट थे सब पीछे, वो एकदम अव्वल दर्जे पे आ गया, नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा उसका अंक था। अब हम लोग बड़े ताज्जुब में, सर भी ताज्जुब में कि हाँ कैसे इनका आ गया। पूछे यार कैसे किए, कैसे तुम लग रहा है पढ़े अच्छे से इस बार। उसने कहा सर नहीं, आप गुरु हैं, आपसे झूठ, गुरु से झूठ मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए। कहा सर आपको बता देते हैं। क्या सर, ये देख रहे हैं मेरा हाथ देख रहे हैं। तो इतना वो, पता नहीं क्या, जैसे लोग पेड़ में मन्नत नहीं मानते हैं, वो इतना सब कुछ बांध के, धागा वागा पता नहीं क्या क्या है ना, रुद्राक्ष और क्या क्या होता है ना, लकड़ी, इतना सब बहुत सारा कलवा बांधा हुआ था। कहा सर हम शिव जी के मंदिर गए सुबह सुबह, पेपर के पहले दर्शन किए, और कहे कि प्रभु जो हो आप संभाल लेना, और आपका प्रसाद तो हम लेते रहते हैं। अब बड़ा वाला भी प्रसाद ले लेंगे कभी कभी कहेंगे तो। और कहें सर पहुंच गए वहां एग्जाम में। उसके बाद जब हम सर जब क्वेश्चन देखे, कुछ नहीं समझ में आया। तो कहें तो नंबर कैसे आ गया आपका। कहें सर पेपर ऐसे मोड़ के रखिए बगल में, उमर सीट उठाए, और उमर सीट उठाए, और उसके बाद कहन बस ऐसे कलवा को चूमे, और बोले बम बम बोले ऑप्शन बी, बम बम बोले ऑप्शन सी, ए बी सी डी। कहन सर जिसमें जो अच्छा लगा ना बढ़िया भर दिए, और कहन सर प्रभु की माया। आ गया, बढ़िया नंबर आ गया। तो ऐसे तुक्के भी लग जाते हैं, सोचो, बिना पेपर पढ़े ओमा सीट भर देने से। और कदाचित आपको बताएं कि अगर वो फर्स्ट एक ही टीयर में होता, मेंस में फेल हो गया, मेंस में तुक्का नहीं लगा उसका, या प्रसाद नहीं ले जा पाया होगा, लेकिन अगर एक ही रिटर्न होता ना वो केवल,
और रनिंग में उसको कोई बाहर कर ही नहीं सकता था, एक्सीलेंट था। और हाइट वाइट भी वैसी थी, और सब में कहीं छटना था ही नहीं उसे। नहीं, ये फॉलो करने वाला तरीका नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, 0.001% जिनका लक बड़ा अच्छा होता है, हो भी जाते हैं, काफी लोग हो जाते हैं, होते हैं ना। हम्म? और हाँ, पढ़ने वाले बच्चों का तुक्का भी नहीं लगता जल्दी से। आप कभी देखिए, जो पढ़ने में ठीक है वो और कंफ्यूज होते हैं। और एक स्टूडेंट हमारा तो क्या ही बताएं उसके बारे में, वो कहता है कि सर जब हमको क्वेश्चन नहीं आता है तो हम उस क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं जो ऑप्शन देखने में बड़ा सुंदर लगता है। मैंने कहा यार ऑप्शन कैसे सुंदर लगेगा? कहेगा सर कोई ऑप्शन छोटे छोटे रहते हैं, जिस ऑप्शन में बढ़िया लंबा चौड़ा ऑप्शन आंसर दिया गया हो तो मुझे लगता है कि इसमें बढ़िया व्याख्या किया गया है, और वही लगा देते हैं। और आप देखिए 70% ये चीज़ सही होती है, आप कभी अंदाजिए 70% ये चीज़ सही भी होती है, 50-60% बड़े ऑप्शन अक्सर सही हो जाते हैं जीएस वगैरह में, होते हैं ना। जी। हाँ, नहीं, तुक्का पढ़ा लगाना भी एक आर्ट है ना, उसमें भी एक साइंस है, वो समझो उसको तो फिर कर पाओगे। चलो क्वेश्चन लिखो। दो अंकों की किसी संख्या संख्या के अंकों का योगफल अंकों का योगफल 9 है, यदि यदि उस संख्या के उस संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए मतलब जो इकाई अंक पे है उसको उठा के दहाई अंक पे रख दो, और दहाई वाले को उठा के इकाई अंक पे रख दो, तो तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से सत्ताईस अधिक है, अधिक होती है। वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो। हाँ, तो इसमें अगर ऑप्शन दे दें तो बहुत आसानी से हो जाता है। ऑप्शन देते हैं 45, 36, 63, 54। कंफ्यूज करने के लिए दोनों रहेगा, 63 भी और 36। वही नहीं समझ पा रहा, कह रहा है देखो 27 क्या हो जाता है, अधिक, बदलने की बात 27 अधिक हो जाता है। अगर तुम 63 कह रहे हो, 63 को बदलोगे तो क्या होगा, 36। तो 36 ये अधिक हो गई तो कम हो गई, ये तो कम हो गया पूरा, मूल संख्या से ये नई संख्या कम हो गई, और यहाँ क्या कह रहा है, अधिक हो गई ना। तो 63 तो हो ही नहीं सकता। और कह रहा है अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अंकों का योगफल देखो, 4 और 5 जोड़ो 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो अंकों का योगफल 9 तो सब में दिया गया है, बस ये चेक करना है कि इसको पलटने पर 27 अधिक हो जाएगा। तो इसको पलटिए, जैसे अगर हम पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 54। तो देखिए 45 से 54 27 अधिक है, केवल कितना अधिक है, 9 अधिक। तो इस सर ये तो नहीं होगा, है ना। इसको देखिए, ये हो गया कितना, 63। अब जोड़कर देखिए कितना अधिक है, 27 अधिक है ना, 7 6 13 की 3 3 2 5 1 6। हाँ सर ये सही जा रहा है ना।
और ये तो 27 अधिक नहीं, ये तो 27 कम है, इसलिए ये भी गलत होगा। और ये भी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा, ये भी गलत है। अधिक की बात हुई थी तो कम क्यों करें। ये हो गया ऑप्शन से लगाना, बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होता तो कैसे लगाते। हम्म। 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 अगर बेसिक से लगाएं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, तो बेसिक से नहीं लगाना। नहीं तो मानो कि वह संख्या 10x + y, दो अंक की दो अंकों की संख्या मानने में कभी एक्स वाई मत मान लेना, ये गलत है। दो अंकों की संख्या मानी जाती है 10x + y। ऐसा क्यों होता है बताइए, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि एक्स वाई मानेंगे, ये बीजगणित है, यानी ये क्या है, चर है, और चर में बीच में क्या माना जाएगा, गुणा। तो जैसे ही आप 36 रखोगे ना, तीन छंगे क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा, 36 रह ही नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए, इसमें ऐसे मानना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे, वाई का मान 6 रखेंगे, तो 10 तियाँ 30 होगा, प्लस 6 जुड़ेगा, तो 30 + 6 कितना बनेगा, 36 बनेगा। इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा, सैकड़ा में 100 से गुणा, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। बात समझ में आई? तो अगर कभी बेसिक से आप लगाएंगे भी तो आप ये मानेंगे, ना तो ये चीज मानेंगे। कह रहा है कि 27 जोड़ने पर क्या हो जाता है, अंक बदल जाते हैं, या 27 अधिक है। तो यहाँ पे कितना अधिक है, 27। याद रखना एक चीज हमेशा, कि जैसे एक संख्या लेते हैं 12, ठीक है, एक संख्या लेते हैं 13, कोई और संख्या लेते हैं जैसे 34, और भी लेते हैं जैसे हमने ले लिया 26, ठीक है। अगर इसको पलटेंगे तो ये कितना बनेगा, 21। ये इससे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। इसको पलटेंगे तो कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है ना। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 62। ये 36 ज़्यादा है। सही बात है कि नहीं। अब ध्यान देना, ये जितने भी संख्याएं में दिख रही हैं वो सब 9 के मल्टीपल्स होते हैं। मैजिक, समझ में ही बात। तो जब भी अधिक होगा वो 9 का मल्टीपल ही जाएगा, 9 का क्या जाएगा, मल्टीपल। तो यहां से एक जुगाड़ निकलता भी, एक ट्रिक। हम्म। अब मैं कुछ बता रहा हूँ सुनिए। तो 9 से इसको काटिए, कितना आएगा, 9 त्रिक 27। तो वो जो ऑप्शन देखिए जिसमें गैप 3 का हो, वही आंसर हो गया। अब बात समझ में आई? हाँ, तो जोड़ने पे 27 अधिक भी होना चाहिए, तो कम था उसको तो वैसे छोड़ोगे। अब बचा आपके पास 45 और क्या, 36। तो इसमें गैप कितने का है, 1 का। ये नहीं होगा, कितने का होना चाहिए, यही सही है। अब बात समझ में आई? ये उससे भी छोटा ट्रिक। क्वेश्चन दीजिए सर, अब समझ में आ गया। बहुत तेज समझ में, कह रहा है सर बहुत तेज समझ में आया है, जल्दी क्वेश्चन दीजिए। जो जल्दी समझ में आता है वो जल्दी चला भी जाता है। हाँ लिखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 7 है। अंकों का योग 7 है। 45 जोड़ने पर उसके अंक परस्पर बदल जाते हैं। वह संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दे कि विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हो क्या।
नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है? चेक करते हैं। आपने कहा 16 है ना? अगर हम 16 को चेक करें तो 16 प्लस इसमें 45 जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसने कहा था कि 45 जोड़ने पर क्या होते हैं, परस्पर बदल जाते हैं। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 9, सॉरी, ये 6 और 5 कितना हो जाएगा, 1, 11 की 1, और 4 1 5, और हाथ से लेके 6। तो ये जो 16 था वो 61 हो गया ना 45 में। सही बात है कि नहीं? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका, अगर 45 जोड़ने की बात है तो हमेशा 9 का मल्टीपल ही होगा। 9 पचे 45, यानी 5 का गैप। 5 का गैप है यहाँ पे? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है सर, केवल ऑप्शन ए में है। हाँ, वो भी बता रहे। फिलहाल करना मत एग्जाम में ना, ऑप्शन देख लेना जरूर। बिना ऑप्शन की बता दें? गजब का ट्रिक है, खतरनाक वाला। यूट्यूब की दुनिया में नहीं मिलेगा। तो क्यों? अरे पूछ लिया करो। हाँ, हम लोग अपने जो फ्रेंड सर्कल में बैठ के हम, हाँ सब में लगेगा ये। पिछ, पि, हाँ, 9 का होता ही है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ, हमेशा 9 का मल्टीपल हो। कोई संख्या बोलिए आप, कोई भी 2 अंकों की संख्या बोलिए। 2 अंक की कोई संख्या बोल दीजिए। 54, चलिए हम 54 बोल दी। ये 54 बोल रहे हैं। 2 अंकों की संख्या क्या है? 54। अब अंकों का योगफल क्या हुआ बताइए? तो क्वेश्चन यही आएगा ना, 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योगफल क्या है? 9 है। और जब ये पलटेगा तो कितना हो जाएगा? अब घटाइए, कितना आया? 9 आया, है ना? तो क्वेश्चन ये रहेगा, 2 अंकों की संख्या का योगफल कितना है? 9 है। जब उसमें 9 घटाया जाता है तो अंक बदल जाते हैं। 54 में 9 घटाओगे तभी बदलेगा। जब 9 घटाया जाता है तो अंक क्या होते हैं? बदल जाते हैं। वह संख्या ज्ञात करो। आप फट से क्या करेंगे जानते हैं? क्वेश्चन तो यही आएगा ना, इतना केवल। आप क्या करेंगे, इसमें 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो एक बार जोड़ के आधा करिए, 9 1 10, 10 का आधा 5, और एक बार घटा लेंगे। 9 में से 1 गया, 8 का आधा, 8 का आधा 4। अब ये देख लेना कि अगर घटाने पे कहा है तो बड़ी संख्या होगी, और जोड़ने पे कहा है तो छोटी संख्या। तो 45 करना है 54, यही थोड़ा सा समझ लें। फट से हुआ कि नहीं हुआ? हमको लग रहा है ये कंफ्यूजन बन रहा है। ऑप्शन से कर लेना भाई, ऑप्शन से कर लेना। हाँ, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 70। क्या था क्वेश्चन, बोलिए। अंकों का योगफल, योगफल 9 है। 27 अधिक है, प्लस में 27 हो रहा है। 9 से काटिए, 9 त्रिक 27, 3 आएगा। जोड़िए, 9 3 12 का आधा, 9 में 3 घटाइए, 6 का आधा, आंसर आ गया। अरे भाई, जब जोड़ने की बात कहे तो संख्या छोटी होगी, जब घटाने की बात कहे तो संख्या बड़ी होगी, ये भी तो समझो। जब पहले से बड़ी है उसमें क्या जोड़ोगे? बड़ी रहेगी तो घटाओगे तो उल्टा आएगा ना। हम्म। अंतर कैसे निकलेगा? 9 से भाग करके। हाँ, 91 और 19। तो योगफल कितना आएगा क्वेश्चन में? 10, क्योंकि 91 है। तो 19 से मान के चलना है कि 91 से मान के चलें? 19 पे तो कहेंगे सर 2 अंकों की संख्या है जिसका योगफल कितना है? 10। अगर उसमें हम जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 40 नहीं, कितने गैप बन रहा है यहाँ पे? 8 9 72। अगर उसमें हम 72 जोड़ दें, 72 जोड़ दें ना, तो उसके अंक क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यही तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन तो यही बनेगा ना, कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 10 है। अगर 72 जोड़ दें तो उसके अंक बदल जाएंगे। अब देखिए, आप फट से क्या करना ना, 9 से भाग कर लेना, 9 अठे 72। अब एक बार जोड़ो, 10 8 18 का आधा 9,
और एक बार घटाइए, 2 का आधा 1, आ गया आंसर 19 खट से। कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड हो जाएगा ना? 2 अंकों की संख्या वाले, कोई दिक्कत अब नहीं है। चलिए, चलो देर लग गई है, कल सिखाते हैं। ये 2 टाइप समझ में आ गए? बस 2 1 2 टाइप और है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।